आज जो फेरिस्त सुन रहे थे उन्होंने तो 3 सवाल दाग दिए। देखिए, उनके पास में तो कुछ है ही नहीं है। वो तो अपनी डफली बजा रहे हैं 2014 से। देश की जनता ने इनको नकार दिया रायबरेली और अमेठी पे। 2019 में हमने कहा था कि इसमें भी राहुल गांधी हार रहे हैं, वो चले गए भक्के वायनाड। इनको ओवर ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा है जो अभी मिसरौलिया पे और सोनी हरलाल पे ओवर ब्रिज बना है। इनको मेडिकल कॉलेज इस जिले के इतिहास में इतना बड़ा और इतना भव्य और दिव्य मेडिकल कॉलेज बना, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वो दूसरे जिले से आए हैं प्रभारी बन के, उनको यहाँ की नवैयत पता नहीं है। वो अपने कुंठा में बोल रहे हैं कि मोदी जी, अरे मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। इन्होंने अभी बताया पेंशन 200 रुपए। कांग्रेस और सपा और बसपा और इंडी अलायंस की जितनी सरकारें रही अभी तक, वो 200 रुपए महीना वृद्धावस्था दे रहे हैं। 14 के बाद और आज तक 1000 हो गया है। 50 साल तक 200 रुपए दिया जा रहा था तो पेंशन दे रहे थे, लेकिन पेंशन 200 के जगह पे इसी 10 साल में 1000 रुपए हो गया। किसान सम्मान निधि की बात करते हो, किसानों के सम्मान में तो 6 रुपए भी एनडी अलायंस या इनकी सरकार या कांग्रेसियों ने कभी नहीं दिया। 65 साल तक देश में राज किए, 65 साल तक देश में राज किए और किसान के सम्मान में 6 रुपए भी नहीं दिए। मोदी जी को बात कर रहे हो, 6000 रुपए किसानों के सम्मान में मेरी सरकार दे रही है। पेट में दर्द हो रहा है, आपने कुछ किया नहीं। अब यहाँ पर टाट कसने तैयार हो। आपके पास कोई आधार नहीं है, आपके पास बिजली की बात नहीं है। 2 घंटे बिजली आती थी, जब बिजली आती थी तो गांव के छोटे छोटे लड़के चिल्लाते थे, दौड़ते थे कि बिजलियां आएंगे, बिजलियां आएंगे। यहाँ 24 घंटे बिजली आ रही है मेरी सरकार में। डाई और यूरिया किसानों, बहुत सारे साथी बोल रहे हैं हम भी जोड़ लें। नहीं, एकदम जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। कहने को तो बहुत कुछ, तभी मैं कहा कि समाजवादी पार्टी से यहाँ मैं प्रत्याशी कोशिश यही करूंगा कि जो एक बार नहीं बोलो, सबकी बारी आती है। इंडिया गठबंधन के सारे लोग खड़े हैं भाई हमारे। एक सवाल है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है जो केरल में सत्ता में है? उसके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 46 पे ऐसी बात लिखी हुई है कि हम सत्ता में आएंगे तो भारत में जो परमाणु बम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था उसको समाप्त करेंगे। भारत में परमाणु बम की कोई आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर 46 पे है, पढ़ लेंगे। सवाल लेकर मैं उधर चले जाऊंगा जी। आप भी कुछ और दूसरी मेरा सिर्फ एक सवाल हो, जो समाजवादी पार्टी लंबा वक्त देना पड़ेगा, 10 सवाल हो जाएंगे। एक सवाल हमारा ये है कि जो इंडिया गठबंधन से यहाँ प्रत्याशी हैं, उनके बाबा जी 2009 में यहाँ सांसद बने थे। कांग्रेस की सरकार में इस्पात मंत्री थे। 13 फैक्ट्रियों का उन्होंने शिलान्यास किया था। एक भी चल रही हो तो बताने का कष्ट है। ठीक है, आप जोड़ रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के दोनों आज यहाँ बैठे हैं, डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। ये महोदय आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, गोंडा की डिबेट है और ये पता नहीं किस जिले के हैं, कौन से लोग हैं। गोंडा की पब्लिक इनको जानती पहचानती भी नहीं है और आते ही इन्होंने गोंडा के युवाओं को सबसे पहले बदनाम करने की कोशिश की। दूसरी चीज, क्या आज ये दुर्दिन आ गया है कि समाजवादी पार्टी को गोंडा में न प्रवक्ता मिल रहा है, न बोलने वाला मिल रहा है, न प्रत्याशी मिल रहा है। सब आपके हिसाब से बाहरी है, सब बाहरी। ठीक है जी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे इंडी गठबंधन के भाई लोग जैसे भी बोल रहे थे कि आजादी के बाद से भी, आपने ही बात किया है, आजादी के बाद से ये राहुल गांधी की पूरा खानदान पार्टी जो है और ये इंडी गठबंधन के लोग और राहुल गांधी का परिवार कह रहा था आजादी के बाद से गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे देते रहे और आज तक जो है गरीबी नहीं हटा पाए। और अब कहते हैं जो 10 मिनट में खटाखट कर देंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। 10 साल में मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे देते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ गरीब परिवारों को आवास दिया, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, 13 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंच रहा है और 16 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर मिला है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, जो इसमें 5 लाख तक के आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। और मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है 70 साल की उम्र के, चाहे जितने भी, चाहे नौकरी करने वाले हों, चाहे गरीब हों, जो भी परिवार के हैं, उनको मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जाएगा। और जब तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो 3 करोड़ लोगों का आवास बनाया जाएगा
और उसके साथ साथ में हमारे मैनिफेस्टो पढ़ेंगे। नहीं, मैनिफेस्टो नहीं पढ़े। और जो यही बात मेरे कहने का यही मतलब था कि जो आप रोजगार और उसकी बात कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि 70 साल में जो है आजादी के बाद, तो अब हम ये पूछना चाह रहे हैं 70 साल आखिर सरकार किसकी थी? 10 साल बनाम 70 साल में आप तुलना कर लीजिए और दिल पे हाथ रख के अपने एक बार कंपेयर कीजिए, खुद आपको पता चल जाए। चलिए अब एक एक करके, क्योंकि मैंने कहा ढेर सारे सवाल हो गए, मैं आता हूँ साहब पहले आप जी। अच्छा देखिए, चुनाव ये लोकसभा का है और यहाँ पे एक एक आदमी का जो आधार कार्ड मांग रहा है उसकी नीयत पर सवाल उठेगा। आप कहीं से भी आए हैं, एक राजनीतिक दल है, उसके प्रभारी बनाए गए हैं और यहाँ पर कहना कहां से आ गए, कहां से आ गए। अरे मोदी जी यहाँ बनारस क्यों चले आए? गुजरात में रहते लड़ते, जहाँ का जन्मस्थली है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, जिसको ये कह रहे हैं कि किसकी एक मिनट बोलने दीजिए, किसकी बेटी, किसकी नातिन, किसकी बहू, किसकी बिटिया, यहाँ पे जो जियो दनादन करा रहे हैं अंबानी का, खड़ा हुआ सामने बीएसएनएल टावर देख लीजिए। संयुक्त मोर्चा की सरकार थी 96 की, कांग्रेस भी थी, लेफ्ट भी थी, सपा भी थी। संचार मंत्री स्वर्गीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, उन्हीं के समय में टावर बना हुआ है। तो जो व्यक्ति विचारधारा और सरकार सरकारी तंत्र को न चला पावे और पूंजीपतियों को एकदम से बूम कर दे, कंधे पे और दिमाग में और दिल में बैठा करके पूरे विश्व में ले करके अदानी अदानी कर रहे हैं। हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान की एक अपनी तासीर है, ये ज्यादा दिन किसी को नहीं सहती है, ठीक है। तो ये पस्त किए जाएंगे। जब इंदिरा राज था, अटल राज ना चला, तो ये मोदी राज कोई राज नहीं है, ठीक है। देश संविधान से चलेगा और गुलाल बिलास से चलेगा। जो हाथरस की बेटियों का जवाब नहीं दे पाए, घर के लोगों को रोक करके और फुकवा दिया रात में रेप पीड़िताओं को, वो सवाल उठाने के कोई हकदार नहीं है। महंगाई, रूला फला, कुछ बोलने के हकदार नहीं है। और सिलेंडर सीएसआर से दिया है, किसी के पैसे से नहीं दिया है। कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, पढ़ने की आवश्यकता है, बिना पढ़े चना नहीं होता है। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इनके पिछले वादों की याद दिलाना चाहता हूं। सिर्फ जो इन्होंने पूरे देश के साथ किए थे कि पहला प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसमें कितना काम हुआ। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें कितना हुआ। किसानों की आय दुगनी करेंगे, उसमें कितना हुआ। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, ये तो हुआ इनके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। सभी सांसदों ने एक एक गांव गोद लिया था, 10 साल हो गया वो अभी गोद में ही है। एक को बाहर भी निकले हो तो उनको बता दीजिए। अब गोंडा का मुख्य मुद्दा, मुख्यमंत्री जी ने भरे मंच से भाषण दिया था कि गोंडा को राज्य विश्वविद्यालय दिया जा रहा है, गोंडा मुख्यालय को। पूरे गोंडा के नौजवान मतलब 6 महीने हल्ला मचाए और उनके विश्वविद्यालय की बात नहीं की गई। अखिलेश यादव जी के जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा का बना हुआ खड़ा था, 80% काम पूरा था। 7 साल से हुकूमत हो गई यूपी की, 10 साल हिंदुस्तान की। इंजीनियरिंग कॉलेज वैसे अभी एडमिशन नहीं शुरू हुआ। गोंडा में सीवर लाइन की बात हुई थी, 10 साल हुकूमत 2 बार में नहीं, तीसरी बार में होगा। जबकि डबल इंजन लोग कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। 90-10 का नगर पालिका वाला भी था यहाँ पर। और दूसरी बात सुनिए, रिंग रोड की बात थी, इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात की। एक हार्ट का डॉक्टर, आज 12 साल हुआ जीके सिंह को रिटायर हुए, कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं है। 2 साल हुआ सेठी जी को मरे हुए, कोई आंख का डॉक्टर नहीं है। तो जो ऐसे मेडिकल कॉलेज का क्या मतलब। सीटी स्कैन का तार चूहे ने काट दिया है, कह रहे हैं स्विट्जरलैंड से आएगा इंजीनियर तब जुड़ेगा। ये गोंडा जी साहब, हाँ आप भी इशारा कर रहे हैं। आप बताइए, तारीफ करूं कि बताऊं? अरे जो मन करे वो करे। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि गल्ला फ्री, जो 2000 की पहले पेरक की क्या नौकरी थी, मैं यही समझता हूं कि 2000 की नौकरी नहीं रख पाया, उसको हटा दिया। 2000 वेतन नहीं दे पाया 2 साल का, वो बड़ा काम क्या करे। बड़ी सोच बड़ा काम, उत्तम का, छोटी सोच छोटा काम। 1 रुपए का चावल, 2 रुपए का गेहूं माफ कर दिया, और मेरा दाल और चीनी कहाँ गया, वो तो खा गया। 2 बार से त्योहार में नहीं आता है, 3 बार 4 बार त्योहार में कभी दाल चीनी बंद, रिफाइंड आता था। हम गरीब क्या खा लेंगे। मेरे पास 5 बिस्सा, मेरे 5 लड़के, घर कहाँ बना ले। आप तो राजा के साथ रह रहे हैं, आप बड़े मनई हैं, उद्योगपति। हम गरीब कहाँ जाऊं। गरीब में भारत में क्या है। आप लोग के माध्यम, अगर गांव में एक दिन निकल के गरीबों को ले लियो,
तो गरीब बड़ा दिलदार है, मेरे सामने मीडिया है, आपकी भी तारीफ होगी और इनके लिए तारीफ ना आई भैया। ऐसे कि हमें गाय का जिम्मेदारी दे दे, गाय बड़ा एक्सीडेंट होत रहा, पहले रुअड़ी मारे गऊ हत्या होत रही, हिंदू में लिखा हुआ ना केहू इंगुरी खतरनाक ही, हम ज्ञान से चली थे, ज्ञान पर भरमार करो। तो ये हुंगरी हत्या ना, आज गौ हत्या हो गया, हत्या कौन पराजय करता है, ब्राह्मण इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर कौन, उस पुलिस को नौकरी से उसको 10 महीने 5 महीने दीजिए और ब्राह्मण हत्या पराजय कर फिर ड्यूटी ज्वाइन करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।